नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज नंबर 42. क्वेश्चन सेज the figure given below shows LCR circuit with the two switches S1 and S2. ठीक है. When S1 switch is closed, S2 is open. So जब S1 क्लोज होगा तो S2 ओपन होगा, और उस केस में करंट और वोल्टेज के बीच में फेस डिफरेंस है 30 डिग्री का. तो मैं साथ साथ नोट करता रहता हूँ इसको. तो क्वेश्चन नंबर 42 हम यहाँ पे नोट करेंगे. इसको थोड़ा सा छोटा कर दें और वापस से हम इस पे आ जाएं. तो पहली केस में बोल रहा है S1 को क्लोज. तो देखो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें मैं S1 को क्लोज करूं तो यहाँ एक वायर बन जाएगी, ये वाला इंडक्टर ऐसे कैसे आ जाएगा. इन क्वेश्चंस को, स्विच वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो अलग अलग डायग्राम बनाओ, दो अलग अलग सिचुएशन के लिए. S2 ओपन है तो यहाँ करंट जाएगा है नहीं, तो ये मैं वायर बना ही नहीं रहा. और ये मेरा आ जाएगा L1, ये हो गया L2, ये हो गया C जो कि है 100 माइक्रो फैराड, ये है R और ये है AC वोल्टेज V0 साइन 300t. जर्नल इक्वेशन क्या होती है, V0 साइन ओमेगा टी. तो यहाँ से हमको पता लगा कि ओमेगा 300 है. तो ये फर्स्ट केस की कंडीशन है. ठीक है. और इस केस में जो फेस डिफरेंस आ रहा है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 डिग्री का आ रहा है. ठीक है. फिर बोल रहा है कि S2 फेस डिफरेंस इज 60 डिग्री, फेस डिफरेंस इज 60 डिग्री व्हेन S2 क्लोज S1 ओपन. ठीक है. तो दूसरा डायग्राम भी हम लोग बना लेते हैं. तो S2 क्लोज है स्टूडेंट्स और S1 ओपन है. तो S1 नहीं बना रहा मैं, S1 वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच नहीं बना रहा मैं, क्योंकि ओपन है तो करंट ने जाना ही नहीं है. तो ये आ जाएगा अपना, फिर ये आ जाएगा, फिर R आ जाएगा. ठीक है. तो S2 क्लोज है, फिर ये आ जाएगा, है ना. उसकी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ सीधी वायर आ जाएगी तो वो शॉर्ट हो जाएगा. तो यहाँ इसका कोई सेंस नहीं बनता अब L1 का. ठीक है. आप देख सकते हो इसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि अब ये सर्किट बनेगा वो आउट हो जाएगा. जैसे पहले L2 हो रहा था वैसे अब L1 हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे L2 बनाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये आउट हो जाएगा सर्किट से, जस्ट बिकॉज कि ये शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमारा सर्किट रहेगा, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे एक वायर लगा देता हूँ. ये बन गया एक डायग्राम, ये बन गया दूसरा डायग्राम. ये है R और ये वही C है और ये वही V0 भी वही है. इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ. चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. तो इस केस में जो फेस डिफरेंस आ रहा है सेकंड केस में, फर्स्ट केस में ये आ रहा था, सेकंड केस में 60 डिग्री आ रहा है. तो क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ थ्री एल वन माइनस L2 की क्या वैल्यू होगी. ठीक है. तो बस ये हमारा सीरीज़ RLC सर्किट बना हुआ है. तो पहले वाले केस की बात करूं अगर मैं, तो मैं सीधे सीधे क्या कर सकता हूं, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं इसको हटा देता हूं. तो पहले वाले केस को आप देख सकते हो, अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपन फेज़र डायग्राम बना सकते हैं और फेज़र डायग्राम बना के अपन इक्वेशन लिख सकते हैं इम्पिडेंस की, इम्पिडेंस ट्रायंगल बना के. तो फर्स्ट वाले के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ. देखो ये मैं लिख रहा हूँ, फेज़र डायग्राम बना रहा हूँ. इधर आएगा R, इधर आएगा क्योंकि L1 है सर्किट में, तो इधर आएगा XL1 माइनस XC. ठीक है. और ये हो जाएगा मेरा Z, इम्पिडेंस ट्रायंगल का Z. ठीक है. अच्छा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइन, ये भी L1 माइनस XC होगा. और ये जो एंगल दिया हुआ है मेरे को फाई, ये 30 डिग्री दिया है पहले केस में. ठीक है. और अगर मैं साइड बाय साइड पैरेलल में दूसरे केस का भी बनाऊँ तो ये मेरे पास वापस से आएगा R, ये आएगा मेरे पास XL2 क्योंकि दूसरे केस में L2 सर्किट में आ रहा है, XL2 माइनस XC होएगा. ठीक है. और ये मेरा हो जाएगा, यहाँ Z1 बोलूँ तो यहाँ Z2 बोल दूँगा इसको, ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री. और ये मेरा फिर से XL2 माइनस XC हो जाएगा ये. ठीक है. अब दोनों को पैरेलल में सॉल्व करते रहते हैं, सिंपल. तो tan 30 क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि XL1 माइनस XC बाय R. ठीक है. और tan 30 मेरे पास हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू XL1 माइनस XC बराबर R
तो r बराबर क्या आ जाएगा, XL1 माइनस XC, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इधर सॉल्व करूँगा तो tan 60 बराबर XL2 माइनस XC बाय R, तो tan 60 1/√3 1√3 हो जाएगा ये, इंटू R XL2 माइनस XC। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, 1R की वैल्यू जो है ये यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी आगे। यहाँ पे मैंने √3 नहीं लिखा, मैं √3 लिख देता हूँ, R टाइम्स √3 XL1, इसको सही लिख दूँगा L1। ठीक है, अब ठीक है, तो ये R की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो हो जाएगा √3R R की वैल्यू है √3 टाइम्स XL1 माइनस XC, ये आ गई R की वैल्यू XL2 माइनस XC। ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 3XL1 माइनस XC इक्वल्स टू XL2 माइनस XC। अब मेरे को ना L2 दूसरी साइड पे चाहिए, क्योंकि मेरे को 3L1 माइनस L2 चाहिए, तो मैं L2 को लेफ़्ट साइड पे ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 3 टाइम्स XL1 माइनस XL2 और XC राइट साइड पे चल जाएगा, तो 3XC और ऑलरेडी माइनस XC वहाँ पे है ही, तो ये बन जाएगा 3XL1, है ना। और XL1 को क्या लिख सकते हैं अपन स्टूडेंट्स, इसको लिखते हैं अपन ओमेगा L1। ठीक है, और ये हो जाएगा ओमेगा L2। ठीक है, और ये हो जाएगा 3/ओमेगा C। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/ओमेगा C। इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं अपन, ये 3XC माइनस XC 2XC हो जाएगा, और 2XC को लिख देंगे अपन 2/ओमेगा C। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को ओमेगा को हटाना है, ओमेगा की वैल्यू अपन को पता है 300 है, यहाँ देख सकते हो आप, ओमेगा की वैल्यू 300 है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3L1 माइनस L2 इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा² टाइम्स C। ठीक है, सो 3L1 माइनस L2 अपॉन ओमेगा की वैल्यू थी 300, तो 300 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और C की वैल्यू है 100 माइक्रोफेराड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, चेक कर लेते हैं, हाँ यही है, C 100 माइक्रोफेराड है। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो आ गए, 1 2 3 4, और इधर 1 2 5 6 हो गए, ये 6 ज़ीरो हो गए, इधर -6 है, तो ये ज़ीरो सारे हट जाएंगे। सो 3L1 माइनस L2 क्या बचेगा मेरा, 2/9, जो कि अपना आंसर है। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल चेक, yes 2/9